जेंटल रिमाइंडर ऑलरेडी डाल दिया है कि हमें आप सभी के टीममेट्स टीम मेंबर्स जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम आज स्पेशली बात करेंगे दैट हाउ कैन वी बिल्ड कम्युनिटीज ऑन सोशल मीडिया, हाउ इजीली कैन डू दैट, और कितना आसान तरीके से हम वो कर सकते हैं, आज हम वो जानेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू, ज्यादा टाइम आप सभी का ना लेते हुए, बिकॉज आई नो आप सभी बहुत एक्साइटेड हैं आज बहुत कुछ सीखने के लिए, मैं इनवाइट करना चाहूंगी ऑन दिस वर्चुअल स्टेज विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड वेरी वेरी थैंक यू टू हितैषी चोपड़ा, जो कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन से एसोसिएट मैनेजर है, जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम हमारे लिए, एंड आई एम श्योर हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। सो विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट अस ऑल वेलकम मिस हितैषी चोपड़ा, जो कि एसोसिएट मैनेजर है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। हितैषी, थैंक यू एंड ओवर टू यू। Thank you so much, Shimali. Thanks for the warm welcome. Very good evening, everyone. I hope कि आप सब अच्छे हैं और बहुत एक्साइटेड है आज के सेशन के लिए। इससे पहले कि हम शुरू करें, I would just request everyone to have their videos on so that हम देख सके, हम एक कनेक्शन फॉर्म कर सके आपके साथ कि आप कितना समझ पा रहे हैं इस सेशन को। बिकॉज जो सेशन है वो सोशल मीडिया के बारे में, और सोशल मीडिया इज ऑल अबाउट हम कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे हम कनेक्शंस फॉर्म करते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। तो जो भी लोग अपना वीडियो ऑन रख सकते हैं, रिक्वेस्ट है उनसे कि प्लीज अपना वीडियो ऑन रखें। सो विदाउट फर्दर अडू, आज मैं आपको मतलब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सोशल मीडिया पे अपने पर्सनल अकाउंट्स तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन कैसे हम कम्युनिटीज फॉर्म करें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू कैसे हम कम्युनिटीज बनाएं हेल्थ एंड वेलनेस पे, या जो भी आपका डोमेन जिस पैशन के जिसके लिए आप पैशनेट हैं, ब्यूटी हो सकता है, हेल्थ एंड वेलनेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कि किस तरीके से हम आपका जो भी पैशन है उसको कम्युनिटी के थ्रू कैसे हम इंस्टाग्राम पे और लोगों को, अपने डाउनलाइंस को, अपनी टीम्स को अपने साथ जोड़ें, और कैसे हम कम्युनिटीज फॉर्म करें ताकि हमारे पास सिर्फ एक कंटेंट पीस ना हो, बिकॉज वी एज ह्यूमंस हम लोग इतना टाइम एवरीडे बेसिस पे शायद ना निकाल पाए अकेले कंटेंट बनाने के लिए, बट वी शुड वी हैव if we have people in our team who are there with us together and running a mission, towards a mission, then it becomes automatically, it becomes easier for us to engage with the audience who is there to, and उससे आपको ability मिलती है कि आप और लोगों को अपने साथ जोड़ पाए। तो ये हमारा जो सोशल मीडिया, हम आज का जो हमारा सेशन है वो फोकस्ड रहेगा हेल्थ एंड वेलनेस कम्युनिटीज के ऊपर, कि हम हेल्थ एंड वेलनेस को कैसे एक जॉनर अपना चूज करें और उसके बेसिस पे हम कैसे कंटेंट क्रिएट करें, क्यों जरूरी है कम्युनिटीज बनाना, क्या फायदे हैं इसके, वो हम डिस्कस करेंगे, और किस तरीके से हम इनको बेटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम कम्युनिटीज के थ्रू लोगों के साथ एंगेज कर सकते हैं, इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन। सो एंड ये सेशन के लिए हम एक बहुत ही स्पेशल एक्सपर्ट स्पीकर को लेकर आए हैं, जो आयुष चौधरी। ही इज ओनर ऑफ एक्सेलरॉड आइडियाज, जो कि एक सोशल मीडिया एजेंसी है। Ayush has been with creators since the inception of the program when we started in 2019. He has been associated with creators program, और creators मैं ऐसा आशा करती हूँ कि आप सबने कोई ना कोई क्रिएटर्स का सेशन कभी ना कभी अटेंड किया है, बट फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया है तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि एमवे क्रिएटर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने जितने भी एमवे बिजनेस ओनर्स हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आप अपने पैशन को, कैसे आप अपने जो आपकी रुचि है, वो हेल्थ एंड वेलनेस हो सकती है, ब्यूटी हो सकती है, कुकिंग हो सकती है, इन पैशंस को कैसे आप सोशल मीडिया पे दिखा सकते हैं विद इजीली। सो दैट इज ऑल क्रिएटर्स इज अबाउट, and today's session is going to be focused on communities. So without wasting any time, और जब हम maximally इसको utilize कर सकें, I'll hand it over to Ayush. And just एक चीज, that towards the end of the session we'll have a question and answer round. In the meantime, अगर आपको कोई भी questions आ रहे हैं तो please आप chat box पे डालते रहिए, and towards the end हम आपको एक feedback form देंगे, please उसे session में रहते हुए अगर आप भर सकें तो it will be great. Thank you so much for joining, everyone. Over to you, Ayush. Hello everyone, how is everybody doing?
I see a lot of people who have joined. सबने अपना अपना वीडियो ऑन कर रखा है. Just a quick round. Everybody is comfortable with English and Hindi? या हिंदी ज्यादा इंग्लिश कम? What is the preferred language? Hindi. आयुष Okay. हिंदी. सो मेजरली विल ट्राई कि हम लोग हिंदी में ज्यादा बात करें. कहीं कहीं चीजों पर अगर मैं इंग्लिश में चला जाता हूँ तो प्लीज मेरे को रिमाइंड कर देना. आई गेट बैक टू हिंदी. ठीक है. सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट मी शेयर माय स्क्रीन. एंड इज इट विजिबल? Yes. यस, परफेक्ट. Okay, just one second. So what is this session all about? It's about building communities, and most of you guys already know what communities are, but एक बार के लिए हम लोग बहुत जल्दी जल्दी उसको ब्रश अप कर लेते हैं कि communities में community क्या होता है, community हमें क्यों बनानी है और community कैसे बनानी है. These are three things that we will be covering today. तो सबसे पहले community क्या होता है. बहुत लोगों के पास अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं. सबने अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर बहुत सारे फॉलोअर्स गेन कर रखे हैं. बहुत सारे लोग कंटेंट रेगुलरली डालते हैं. कुछ लोग हफ्ते में 2-3 बार कंटेंट डालते हैं. लेकिन वो लोग सबके सब अपना अपना पर्सनल प्रोफाइल बिल्ड कर रहे हैं. अब आता है कम्युनिटी. तो कम्युनिटी इज नॉट जस्ट योर फॉलोअर्स. कम्युनिटी फॉलोअर्स से थोड़ा ज्यादा होता है. कम्युनिटी में यू विल हैव पीपल जो आपसे बात कर रहे हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस. आप उनकी प्रॉब्लम को सुन रहे हो, आप उनको समझ रहे हो, और उसके बाद उनको क्या चाहिए उस तरीके की चीजें आप डिलीवर कर रहे हो. सो एज अ कम्युनिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो इस लिस्ट में चौथे नंबर पर है, लेकिन वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सभी लोगों को ये लगना चाहिए कि उनकी जो वट एवर दे आर सेइंग, उनकी वॉइस को आप सुन रहे हो और उसके बेसिस पर उसको रिएक्ट कर रहे हो. अभी बहुत सारी अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज इंस्टाग्राम पर बनाई जाती है. देर आर फिटनेस कम्युनिटीज, देर आर म्यूजिक कम्युनिटीज, फिर वहां पर कुकिंग कम्युनिटी है, ब्यूटी कम्युनिटी है, और भी बहुत सारी अलग अलग तरीके की कम्युनिटीज बनती है. कुछ लोग अभी ट्रैवलिंग कम्युनिटीज बना रहे हैं. सो आज का फोकस मेजरली फिटनेस कम्युनिटीज पर रहेगा. And let's go forward on why we should create communities. So जब आप पर्सनल अकाउंट बनाते हो तब आप अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहे होते हो. अगर आपका इफ यू हैव अ वेट लॉस जर्नी तो आप अपनी वेट लॉस जर्नी दिखा रहे हो. अगर आपकी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने आपसे आपकी हेल्प से वेट लॉस किया है तो उन लोगों की स्टोरी बता रहे हो, या किस तरीके के वर्कआउट्स करने हैं, किस तरीके का खाना बनाना है, किस तरीके की मील प्रिपरेशन आप करते हो, या किस तरीके का डाइट चार्ट आप फॉलो करते हो. दीज आर द थिंग्स दैट यू विल बी टेलिंग. लेकिन ये सारी चीजें हुई मेरे बारे में, मेरे पर्सनल अकाउंट पे. कम्युनिटी में ये सारी चीजों को थोड़ा सा और ब्रॉडर कर दिया जाता है, जिसमें हम ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करते हैं. अगर हम एक ही इंसान कंटेंट बना रहा है और उसको पोस्ट कर रहा है तो इंसान की लिमिटेशन है. आप दिन का एक पोस्ट शायद नहीं कर सकते. आप रोज का एक सॉरी आप रोज का एक वीडियो बनाकर पोस्ट करना बहुत लोगों के लिए चैलेंजिंग हो जाता है. रोज स्टोरी पोस्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है. और कम्युनिटी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ आकर आपकी कंटेंट क्रिएट करते हैं, कंटेंट को पोस्ट करते हैं. सो व्हाई कम्युनिटी? कम्युनिटी आपकी लॉयल्टी बढ़ा देती है, कम्युनिटी आपका एंगेजमेंट बढ़ा देती है. कम्युनिटी में आपको आपके डाउनलाइंस, आपके जो हाउ डू वी से जो आपके साथ वाले हैं उनका सपोर्ट मिल जाता है. एंड इवेंचुअली इन सारी चीजों की वजह से आपकी सेल के चांसेस बढ़ जाते हैं. ठीक है. सो दैट इज अबाउट व्हाई कम्युनिटी. नाउ कम्स हाउ टू बिल्ड कम्युनिटी. So building community again has three pillars: audience, content, interaction. ये तीन चीजें इनमें से ऑडियंस और कंटेंट हमेशा हमने पर्सनल प्रोफाइल पर सुना है कि ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. ऑडियंस को समझना जरूरी है, कंटेंट क्रिएट करना जरूरी है, लेकिन कम्युनिटी का सबसे इंपॉर्टेंट पिलर होता है इंटरैक्शन. सो सबसे पहले वी विल कवर ऑडियंस एंड कंटेंट एंड देन वी विल गो टू इंटरैक्शन. अगर हमें जल्दी से ऑडियंस के बारे में बात करना है तो ऑडियंस में वही चीज है जो हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, उसको क्या चाहिए, व्हाट डू दे लाइक, व्हाट डू दे वांट. ये दो अलग अलग चीजें हैं.
व्हाट इज देयर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन का मतलब हो गया कि उनकी इच्छा क्या है, उसके बाद उनको पसंद क्या है, एंड देन व्हाट इज देयर ट्रबल। अगर इसको हम फिटनेस कम्युनिटी के एग्जांपल से लें तो मेरी कम्युनिटी में कौन इंसान आएगा, अगर मैं एक फिटनेस कम्युनिटी शुरू कर रहा हूँ आयुष चौधरी, तो आई विल टिपिकली सी पीपल ऑफ माई एज, मतलब मेरे एज ग्रुप के। सो यू कैन हैव पीपल फ्रॉम 23 to 35, दैट विल बी माई टारगेट ऑडियंस। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारी चीजें आती है, इस एज ग्रुप में फॉल करने वाला हर इंसान मेरा टारगेट ऑडियंस नहीं हो सकता। इसमें ऐसे लोग होने चाहिए जिनको मॉडरेटली फिट रहना पसंद है, जिनको वेजिटेरियन खाना खाना पसंद है, या जिनका डाइट प्रेफरेंस ही वेजिटेरियन या वीगन है। उसके बाद यू हैव पीपल हु हैव अ सर्टेन इनकम ग्रुप, पीपल हु हैव अ सर्टेन लैंग्वेज प्रेफरेंस। अगर कोई मुझे फॉलो कर रहा है एंड साउथ इंडिया का तमिल स्पीकिंग और मे बी तेलुगु स्पीकिंग इंसान है, तो वो मेरे कंटेंट के साथ उतना रिलेट नहीं कर पाएगा। सो हु इज योर टारगेट इज समथिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। उसके बाद आता है व्हाट इज देयर एस्पिरेशन। अगर मैं आपकी कम्युनिटी में हूं तो मेरी एस्पिरेशन है कि मुझे टारगेटेड वेट लॉस करना है। नाउ आई नो टारगेटेड वेट लॉस इज अ वेरी इंट्यूटिव सब्जेक्ट, सो दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन एस्पिरेशन क्या है ये आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, कि आपके जो फॉलोअर्स हैं, अगर आपके 10,000 फॉलोअर्स हैं तो उनमें से मेजोरिटी लोगों को क्या करना है। अ- अगर मेजोरिटी लोगों को अ, आप लोग हैंड रेज ना करें, आप लोग चैट बॉक्स में क्वेश्चंस लिख दें, सेशन के एंड में हम लोग क्वेश्चंस को आंसर कर देंगे, ठीक है। सो व्हाट इज देयर एस्पिरेशन का एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग होता है कि हम लोग हमेशा जब कंटेंट बना रहे हैं एज अ क्रिएटर, हमें लगता है कि लोगों को ये प्रॉब्लम हुई होगी। सो पर्सनल ब्रांड के लिए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप अपने इंट्यूशन से अपने लिए कंटेंट बना रहे हो। लेकिन कम्युनिटी में आपको लोगों को जानना पहचानना बहुत जरूरी है। अगर लोगों को चाहिए कि नहीं मुझे सिर्फ बेली फैट बर्न करना है, तो आप बेली फैट बर्न करने के लिए कंटेंट बनाएंगे तो इट मेक्स मोर सेंस। लेकिन अगर आप फुल बॉडी वर्कआउट दे रहे हो, या आप लोग कंप्लीट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वेट ट्रेनिंग के ऊपर वीडियोस बना रहे हो, तो हो सकता है कि उनके एस्पिरेशन के साथ आप लोग मैच नहीं कर रहे हो। सो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर एस्पिरेशन। उसके बाद आता है व्हाट डू दे लाइक। तो जैसे मैंने आपको टारगेट ऑडियंस में बताया कि उनका डाइट प्रेफरेंस क्या है, उनका वर्कआउट करने का तरीका क्या है, वो लोग एट होम वर्कआउट करना चाहते हैं, वो लोग योगा करना चाहते हैं, वो लोग फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो लोग एंड्योरेंस ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। दैट इज वन थिंग। एंड देन इज ट्रबल, कि उनका ट्रबल क्या है। क्या उनको लेट्स से शुगर अवॉइड करना है, या सोडियम अवॉइड करना है, या और कोई तरीके का ट्रबल है। हो सकता है बहुत सारे आपकी जो ऑडियंस है वो सारे के सारे बिगिनर्स हैं, और आप कह रहे हो कि दिन भर में 30 minutes यू हैव टू जॉग, एंड दीज पीपल आर नॉट केपेबल ऑफ डूइंग दैट फॉर सम रीजन। तो उनको फिर उस तरीके से यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर उनका ट्रबल ये है तो स्लोली स्लोली स्टेमिना कैसे बिल्ड करेंगे। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो अबाउट योर ऑडियंस बिफोर गेटिंग इनटू क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। अभी ये ऑडियंस जैसे जैसे आते जाएंगे तब तब आपको ये इनसाइट्स और मिलते जाएंगे, और उस बेसिस पर आप अपने कंटेंट को भी ट्वीक करते जाओगे। ऐसा नहीं होता है कि हमने कम्युनिटी शुरू करने के पहले कंटेंट प्लान बनाया और हम सिर्फ उसी को फॉलो कर रहे हैं। उस तरीके से कम्युनिटी नहीं बन सकती। उस तरीके से आप केवल एक पर्सनल ब्रांड बना सकते हो। कम्युनिटी बनाने के लिए आपको हर थोड़े थोड़े दिन में अपने ऑडियंस से समझना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा, और उस इंफॉर्मेशन को लेकर आप उनके लिए टारगेटेड कंटेंट बनाएंगे, राइट। तो अभी आयुष, just one point I would like to add here. So, यस। जैसे कि आयुष ने बताया कि ये सब चीजें आपको अपने ऑडियंस के बारे में पता होनी चाहिए। बस एक जरूरी चीज जो मुझे लगता है कि और आपको पता होनी चाहिए कि वो अपनी लाइफ में किस स्टेज पर है। हम्म। ये बहुत बड़ी चीज है जो मैटर करती है। फॉर एग्जाम्पल, कि आपके जो ऑडियंस सेट, आपके जो इंस्टाग्राम पे आपके कम्युनिटी के साथ जो लोग आप जिनको आप जोड़ना चाहते हैं या जो जुड़े हैं, आप उन वो हो सकता है अगर आप चाहते हैं कि वो कॉलेज के बच्चे हों, या आप चाहते हैं कि वो इस एज ग्रुप में हो, अगर 23 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, तो या तो उन्होंने अपनी जिंदगी बस शुरुआत ही की होगी, वो कॉलेज से निकले होंगे, नई जॉब में आए होंगे, फैमिली स्टार्ट करी होगी, नई शादी हुई होगी, सब कुछ जो आपको अपनी एटलीस्ट अपने वो लाइफ में किस स्टेज पे है ये मैटर करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप हाउसवाइफ्स को स्पेसिफिकली टारगेट करें, तो आपका जो कंटेंट है वो उस बेसिस
बेसिस पे बनेगा। अब अगर आप न्यू जॉबर्स को टारगेट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट ही करी है, तो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या होंगी कि मैं तो थक जाता हूँ, रोज ऑफिस जाता हूँ, 6-8 घंटे ऑफिस में, 8 घंटे 10 घंटे काम करता हूँ, मेरे पास तो वर्कआउट का टाइम ही नहीं है, मेरे पास हेल्दी खाना बनाने का टाइम ही नहीं है। तो आप उस केस में जो आपका कंटेंट होगा वो इजी हो जाएगा, ये कह के कि आप जो है किस मतलब बेसिकली आप उनको जो आप कंटेंट अपने पेज पे पुश करोगे कि 5 every easy recipes that you can make for breakfast every day, 5 things that you can, easy workout जो आप ऑफिस में बैठे बैठे अपनी गर्दन हिलाएं, थोड़ा मूव करें, उठ के खुद पानी ले जाकर, ऐसी इजी आसान चीजें आप उन्हें बताएंगे तो वो अपने आप जुड़ जाए, अपने आप उनके लिए वो कंटेंट रेलेवेंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपके पास हाउस वाइफ्स हैं तो आप उन्हें बताएंगे कि घर का जो आप सारा दिन काम करते हो उसके बीच में आप कैसे टाइम निकाल सकते हो इजी वर्कआउट्स करने के लिए, या इजी आप कैसे अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हो और खुद भी रह सकते हो ये इजी रेसिपीज बनाकर। तो इसीलिए आपका जो कंटेंट है, कोई चैट बॉक्स में भी किसी ने पूछा है कि ये ऑडियंस बनाए कैसे, आपका जो कंटेंट है, जो आप कंटेंट अपने पेज पे डालना शुरू करेंगे उसी हिसाब से आपके ऑडियंस अट्रैक्ट होती रहेगी। जिन लोगों को आपका कंटेंट रेलेवेंट लगेगा, जो आपको पहले खुद से सोचना है कि हमें किनको टारगेट करना है, हम किनके लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं, उसके बेसिस पे आप कंटेंट डालते रहेंगे और जिनको आपका कंटेंट अट्रैक्ट करेगा वो अपने आप आपका पेज फॉलो करते रहेंगे। इसीलिए आपको अपने दिमाग में पहले सोचना है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से आप ये ऑडियंस ढूंढ सकते हैं, ये इट इज जस्ट कि आपका क्या विजन है, आपका क्या मिशन है अपनी कम्युनिटी को लेके, आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, आपको खुद से सोचना है। सो या ओवर टू यू आयुष। So that is something which is very important. Hitashi, thank you for adding that. Okay, so know your audience में ये जो लाइफ स्टेज वाला पॉइंट था वो यस मैं थोड़ा स्किप कर गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीपल चीजों में। हु इज योर टारगेट की डेफिनेशन वैसे ही जाएगी कि मेरा टारगेट कौन है। अगर हाउस वाइफ है मेरा टारगेट तो फिर उसके एज ग्रुप में, अगर वो न्यू मदर्स है, या किस तरीके के लोगों को आप टारगेट कर रहे हो। और अगर किसी का ये क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है, लेकिन इवेंचुअली आपका ऑडियंस आपकी चॉइस से कभी भी नहीं आता है, ठीक है। आप अपना कंटेंट प्लान करते हो, अगर आपने अपना कंटेंट प्लान किया है और उसमें आपने न्यूली वर्किंग प्रोफेशनल्स को टारगेट किया है कि नहीं, जो लोग अभी अभी ऑफिस जाना शुरू किए हैं, जो लोग सुबह जल्दी नहीं उठ सकते हैं, ऑल ऑफ दैट, अगर उस तरीके के लोगों को आप लोग टारगेट कर रहे हो तो इवेंचुअली इंस्टाग्राम उस तरीके के लोगों को आपका कंटेंट दिखाना शुरू करेगा। आप जब कंटेंट बनाना शुरू करते हो तब आपको ये सिर्फ चीजों को ध्यान में रखना है, और उसके बाद जैसे जैसे आपकी ऑडियंस बढ़ती जाएगी तब उन लोगों के साथ आपको इसको चेक करना है कि क्या यही लोग हमारे ऑडियंस मेरे पेज को फॉलो कर रहे हैं या कोई नए लोग आए हैं फॉलो करने। अगर आपको एक दिन 2000 नए फॉलोअर्स आते हैं, जो कि बहुत कॉमन है आज की डेट में, तब आपको उनसे पूछना पड़ेगा कि आप लोग जो आए हो वो लोग क्या एग्जैक्टली करते हो, व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर देयर। जस्ट बिकॉज आपके पास बहुत सारे फॉलोअर्स है, आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि नहीं तुम सबके सब जिम जाओ रोज के रोज। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज देयर आर पीपल हु वोंट बी एबल टू डू दैट। सो नाउ गोइंग बैक टू नोइंग योर ऑडियंस के आगे आते हैं हम कंटेंट अंडरस्टैंडिंग कंटेंट पे। सो अंडरस्टैंडिंग कंटेंट का सबसे पहला पिलर है प्लान, जिसमें आपका ऑडियंस इनसाइट आ गया। अभी ये जितनी भी चीजें हमने बात करी थी ये सब की सब आती है ऑडियंस इनसाइट में। सो कंटेंट का हो गया ऑडियंस इनसाइट, उसके बाद आता है ट्रेंड्स। सो हर साल हर चीज के नए नए ट्रेंड चलते हैं। इस साल का ट्रेंड चल रहा है अभी के लिए सो अगर हम ट्रैवल कम्युनिटीज देखते हैं तो राइट नाउ देयर इज अ ट्रेंड दैट पीपल वांट टू गो टू बीचेस मोर। अभी आज की डेट में अगर आप ट्रैवल रिलेटेड रील्स देखोगे या इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे तो अधिकतर लोगों को फॉर सम रीजन बीच ही जाना है, नोबडी इज गोइंग टू माउंटेन्स। तो अगर अभी आप माउंटेन का कंटेंट बनाओगे तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प सो मच। सो अगर आप लोग अभी उस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, जैसे फिटनेस कम्युनिटी में आज की डेट में मेजॉरिटी फोकस इज ऑन बॉडी वेट ट्रेनिंग, लाइक बॉडी वेट बेस्ड ट्रेनिंग, घर पर वर्कआउट करने वाले जितना भी चीजें हो सकती है, जिम जाने के बाद भी जो लोग बॉडी वेट से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पुल अप्स पुश अप्स एंड ऑल ऑफ दैट। तो अगर आप उन चीजों को टारगेट करते हो तो वो आपके प्लान के अंदर होना चाहिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू गाइस। फिर आता है स्टाइल। सो स्टाइल आप किसी का कॉपी नहीं कर सकते।
आपको अपना स्टाइल खुद आइडेंटिफाई करना है। एज अ कम्युनिटी यू कैन ऑल्सो कम अप विथ कि नहीं, हम इस तरीके का कंटेंट सारे के सारे लोग बनाएंगे। ये स्टाइल डिसाइड करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग कंटेंट बना रहे होते हैं, तो हर इंसान को पता होना चाहिए कि किस टाइप का कंटेंट बनता है। फिर आते हैं क्रिएट पर, तो क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट, इंस्पायर्ड नॉट कॉपीड। आप ऐसा कैसा कॉपी नहीं कर सकते, किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में विटामिन डी के बारे में बात हो रही है या ओमेगा 3 के बारे में बात हो रही है, तो वो किस तरीके से बात कर रहे हैं, इससे इंस्पिरेशन लेके आप अपना कंटेंट खुद बना सकते हो। उसको एग्जैक्ट कॉपी करना विल नॉट बी अ गुड आइडिया, क्योंकि जो कंटेंट आप देख रहे हो वही आपके फॉलोअर्स भी देख रहे हैं। तो अगर उनको लगता है कि नहीं ये वाला कंटेंट यहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो वो फिर आपके कॉम्पिटिटर को जाके फॉलो करेगा जिसका कंटेंट आपने कॉपी किया है, इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग यू। कंटेंट क्लीन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार ये होता है कि हम ध्यान नहीं देते। रील्स में एक प्रॉपर विंडो होता है, उस विंडो में ऊपर की तरफ आपका यूजर नेम आता है, इधर की तरफ लाइक शेयर कमेंट के बटन्स आते हैं, नीचे डीएम की स्ट्रिप होती है और इधर आपका फोटो होता है। अगर आप टेक्स्ट डाल रहे हो जो लाइक शेयर कमेंट के ऊपर आ रहा है, तो वो टेक्स्ट की रीडेबिलिटी खराब हो जाती है। सो आपको उस तरीके से ये चीज प्लान करनी है कि जहां पर भी आप टेक्स्ट लिख रहे हो या अपने सबटाइटल डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो एक ऐसे स्पेस में हो जहां पर आपका फेस भी प्रॉपरली विजिबल है, एट द सेम टाइम योर कंटेंट इज ऑल्सो विजिबल। सो क्रिएटिंग कंटेंट के टाइम पे ये 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। शेयरिंग कंटेंट, पोस्टिंग टाइप, कैटेगरीज, कैप्शंस। आज की डेट में जब आप पोस्ट करने जाते हो तो वहां पर एक कैटेगरी का ऑप्शन आता है कि आप ये जो कंटेंट डाल रहे हो किस कैटेगरी में होने वाला है, किस तरीके का कैप्शन आप लिख रहे हो। आपका कैप्शन लोग पढ़ते हैं, बहुत बार हमें लगता है कि लोग नहीं पढ़ते, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोग आपका कैप्शन पढ़ते हैं और उसके बेसिस पर बहुत सारी चीजें होती है। एट द सेम टाइम कंटेंट क्रिएट करते वक्त आप ये भी कर सकते हैं कि सामने वाले के पास आपका वीडियो देखने के लिए 10 सेकंड है, तो आप 10 सेकंड का वीडियो बना रहे हो, लेकिन आपका पूरा का पूरा जो कंटेंट है वो आप 10 सेकंड में क्लियर नहीं कर पा रहे हो, तो आप उसको बोल दो कि अगर इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो कैप्शन पढ़ लो। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से किसी ने ट्रांसफॉर्मेशन रील बनाई है कि मैंने 20 किलो कम किया है विद इन लास्ट 60 डेज। तो 60 दिन में 20 किलो कम किया है। अभी वो कैसे किया है उसके कुछ पॉइंटर्स आपने अपने रील में दे दिए कि आई डिड वेट ट्रेनिंग, आई डिड जॉगिंग, आई डिड XYZ। लेकिन इन सारी चीजों की डिटेल पढ़ने के लिए आप एक बार कैप्शन पढ़ लो और लोग उस कैप्शन को पढ़ेंगे। सो आप जब एक बार अपना स्टाइल डिसाइड कर लेते हो तो कैप्शन को उस स्टाइल के साथ मैच करना पड़ता है। ठीक है, अभी हो गया कंटेंट अंडरस्टैंडिंग। इसमें कोई भी डाउट्स है तो वी विल क्लियर इट आके। एक होता है लोगों को सबसे बड़ा डाउट कि यार क्रिएटर और कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक प्रोफाइल क्रिएटर की है, एक प्रोफाइल कम्युनिटी की है। सो ये है श्रेय, जिन्होंने फिट चेस करके एक कम्युनिटी शुरू करी है, और दूसरी तरफ है फिट चेस द कम्युनिटी। तो श्रेय में और इसमें आपको एक स्पेसिफिक डिफरेंस ये दिखेगा कि श्रेय के प्रोफाइल में सारा का सारा कंटेंट में श्रेय खुद फीचर्ड है। दैट इज पॉइंट नंबर 8। कम्युनिटी में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोगों ने अपना अपना कंटेंट क्रिएट किया है और उसको पोस्ट किया है। उसके बाद आते हैं मोर इंक्लूसिव कंटेंट। सो श्रेय विल गो एंड वर्कआउट एवरी डे एट द जिम, तो वो अपना कंटेंट उस हिसाब से बनाता है। लेकिन कम्युनिटी में कंटेंट इस तरीके से बन रहा है कि किस तरीके के वर्ड्स हम यूज करते हैं, एक्सरसाइज करना है या सोना जरूरी है, क्या चीजें करें। सो दिस इज मोर इंक्लूसिव कंटेंट। आप और ज्यादा लोगों के बारे में सोचते हो। क्रिएटर अपनी जर्नी बताता है, कम्युनिटी लोगों के बारे में सोच के कंटेंट क्रिएट करती है। क्रिएटर खुद की ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी डालता है, कम्युनिटी में जो लोग उनके क्लाइंट्स थे, उनके कस्टमर्स थे, या आप उनको जो भी बोलते हो उनके फॉलोअर्स थे, उन लोगों का जो वेट लॉस होता है वो शेयर किया जाता है। सो दिस इज वन वेरी ह्यूज डिफरेंस कि अगर आप केवल एक ही इंसान कंटेंट बना रहा है, एक ही इंसान कंटेंट पोस्ट कर रहा है, तो वो एक क्रिएटर अकाउंट है। और अगर आप बहुत सारे लोग अपना अपना कंटेंट क्रिएट करके पोस्ट कर रहे हैं तो वो एक कम्युनिटी पेज है। कम्युनिटी के एग्जांपल्स, देयर आर मोर सच एग्जांपल्स जो कि आपकी स्क्रीन पर हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जब हम कम्युनिटी के लिए कंटेंट बनाते हैं तो बहुत लोगों को लगता है कि यार मैं कम्युनिटी में कंटेंट पोस्ट करूंगा तो मेरे पर्सनल पेज का क्या होगा। उसके लिए इंस्टाग्राम सोल्यूशन ये है। सो कोलैबोरेटिव कंटेंट पोस्ट करते हैं, जब आप कंटेंट पोस्ट करते हैं तब आप ऐड कोलैबोरेशन में
कम्युनिटी को टैग कर सकते हैं और कम्युनिटी पेज से उसको एक्सेप्ट करोगे तो वो सेम कंटेंट दोनों जगह पर दिखेगा। ये अंजलि.fit लाइफ के पेज पर जाओगे तो भी यही पोस्ट मिलेगा, और फिटर विद स्क्वाट्स के पेज पर जाओगे तो भी यही पोस्ट मिलेगा। अगर कोई इंसान किसी भी पेज से इसको लाइक करता है तो ओवरऑल लाइक्स उसके इंक्रीज ही होंगे, ओवरऑल रीच दोनों अकाउंट्स का बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका पर्सनल अकाउंट पीछे रह जाएगा और कम्युनिटी का पेज आगे बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, दोनों के दोनों पेजेस इक्वली ग्रो करेंगे। सो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिट्स ऑफ रनिंग कम्युनिटी, कि आप लोग सबके सब अपना पेज भी चला सकते हो और उसी के साथ एक कोलैबोरेटिव कम्युनिटी पेज भी चला सकते हो। कम्युनिटी पेज पर कंटेंट ज्यादा आएगा बिकॉज क्रिएटर्स ज्यादा हैं। पर्सनल पेज पर आप अपने पेज सेल्फ पेज्ड तरीके से कंटेंट पोस्ट करेंगे। अब आते हैं, जब मैंने आपको कम्युनिटी कैसे बनाते हैं के 3 पिलर दिखाए थे, तब सबसे इंपॉर्टेंट दिखाया था इंटरैक्शन। मैंने कहा था कि ऑडियंस और कंटेंट हम बहुत जल्दी जल्दी कवर करेंगे ताकि हम ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटरैक्शन पर दे पाए। सो इंटरैक्शन के साथ प्रॉब्लम यह है कि इंटरैक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल प्रोफाइल हो गई या कम्युनिटी हो गई, इंटरैक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कंटेंट छोड़ो आपकी प्रोफाइल के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो ही इंस्टाग्राम आपका कंटेंट पुश करेगा। जिसने भी चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन पूछा था जो हितैषी कह रही थी कि ऑडियंस कहाँ से लाएं, तो वो ऑडियंस तभी आएगी जब आपकी एग्जिस्टिंग ऑडियंस आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट कर रही है। इंटरैक्शन का मतलब ये नहीं है कि वो लाइक कर रहे हैं या सेव कर रहे हैं। इंटरैक्शन इन सारी चीजों का मिला जुला है। वो आपको डीएम कर रहे हैं तो इंटरैक्शन में इंक्लूडेड है, वो आपके पोस्ट को लाइक कर रहे हैं तो इंटरैक्शन में इंक्लूडेड है, वो आपके पोस्ट को सेव कर रहे हैं तो इंटरैक्शन में इंक्लूडेड है, वो आपके कमेंट्स पढ़ रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं। कमेंट करना और कमेंट पढ़ना दो अलग अलग चीजें हैं, कमेंट पढ़ना भी काउंट होता है। सो आपके हिसाब से जब आप कंटेंट क्रिएट करते हो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि लोग आपके कंटेंट के साथ इंटरैक्ट करें, नॉट जस्ट इंगेज, इंटरैक्ट विथ योर ऑडियंस। इंटरैक्ट कैसे करें? इंस्टाग्राम हैज गिवन अ लॉट ऑफ टूल्स फॉर दिस, लेकिन आपको पहले ये चीज समझनी पड़ेगी। आज से 5 साल पहले इंस्टाग्राम पर ग्रो करने का तरीका होता था कि हम पोस्ट कर देते हैं, हमने पोस्ट कर दिया, लोग हमारा पोस्ट देख रहे हैं, लोग हमारे पोस्ट को देखकर हमारे पेज पर आ रहे हैं और हमें फॉलो कर रहे हैं। ये था आज से 5-6 साल पहले की बात। आज की डेट में ये नहीं चलता। आज की डेट में अगर आपको ये सब कुछ करना है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है लोग आपसे बात करें, क्योंकि पोस्ट करने वालों की क्वांटिटी बहुत बढ़ चुकी है। तो जो जो लोग इस कॉल पर हैं उनको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आपको अपनी ऑडियंस से बात करनी है, आपको अपनी ऑडियंस की बात सुननी है, और उसके बाद आपका कंटेंट इस तरीके का होना चाहिए जिसमें ऑडियंस वापस कुछ बोलना चाहे। अगर आप सिर्फ ये बताते हो कि मैं क्या कर रहा हूं, तो वो एक पर्सनल अकाउंट हो गया, कम्युनिटी नहीं है। अगर आप अपनी ऑडियंस से ये पूछ रहे हो कि आप बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है, तो वो ऑडियंस आपको फॉलो भी करेगी, वो ऑडियंस आपसे रियल टाइम कनेक्ट भी होगी और आपकी ओवरऑल ऑडियंस ओवर द पीरियड बढ़ती भी जाएगी। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि जब आपका कंटेंट, जब आप पोस्ट करते हो, कोई भी पोस्ट, रील, वीडियो, कुछ भी अगर आप अपलोड करते हो, तो सबसे पहले वो पूरा का पूरा वीडियो जाता है आपके सबसे ज्यादा इंगेजिंग ऑडियंस के पास। अगर आपके लेट्स से आपके 10,000 फॉलोवर्स है तो आपका कंटेंट सीधा 10,000 लोगों के पास नहीं जाता है, वो जाता है चुनिंदा 100-200 लोगों के पास। वो 100 लोग वो होते हैं जो आपके पेज के साथ यूजुअली इंटरेक्ट करते हैं। ये 100 लोग आपकी स्टोरी भी देखते हैं, ये लोग आपकी पोस्ट देखते भी हैं, पढ़ते भी हैं, उस पर ध्यान भी देते हैं, उसको लाइक भी करते हैं, कभी कभी उसको सेव भी करते हैं। तो इन 100 लोगों के पास वो कंटेंट जाएगा। तो आपका टारगेट होना चाहिए कि ये 100 लोगों को जो चीज पसंद है उस तरीके का कंटेंट आप बनाओ। फिर वो 100 लोग आपके पोस्ट को किस तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, क्या उन्होंने देख के बस स्क्रॉल कर दिया या क्या उन्होंने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया, ये ट्रैक होता है। और उसके बाद इंस्टाग्राम बताता है कि अब ये कंटेंट और लोगों के पास जाना है। तो वो 100 से फिर 1,000 लोगों के पास जाता है, 1,000 लोगों से 10,000 के पास जाता है, और उसके बाद वो आपके फॉलोअर्स के भी बाहर वाले सर्कल में जाना शुरू कर देता है। इसी तरीके से पोस्ट वायरल होता है, लोगों को आपका पोस्ट शेयर करना है। अगर आपने कंटेंट बनाया है, लेट्स से फिटनेस के एग्जाम्पल के साथ, ऑफिस
जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो लोग क्विकली घर पे वर्कआउट कैसे कर सकते हैं, या फिर हाउ टू मेक अ क्विक सैलेड या क्विक रेसिपी, कुछ भी जो कि हेल्दी रेसिपी है। तो अगर आपने ऐसा कोई कंटेंट बनाया है तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, इंस्टाग्राम विल सी कि जिन लोगों को मैंने ये कंटेंट दिखाया उनको ये रेलेवेंट लगा या नहीं। और वो लोग आपके क्योंकि फॉलोवर में हैं ऐसे लोग जिनके पास टाइम नहीं है लेकिन उनको फिट रहने का शौक है, तो वो लोग आपके पोस्ट को सेव करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट है, और सेव नहीं भी करेंगे तो किसी ना किसी को भेजेंगे। पहले लोग सेव करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उसके बाद इंस्टाग्राम उसको और लोगों को दिखाना शुरू करता है। तो आपका कंटेंट इस तरीके से डिजाइंड होना चाहिए कि आप किसी ऐसे इंसान को भेजो जो आज की डेट में फिटनेस के लिए एफर्ट ले रहा है, या फिर अपने फ्यूचर के लिए सेव कर लो। बहुत सारे कंटेंट अभी आप जो देखोगे उसके स्टार्टिंग में वो लोग यही बोल देते हैं कि आप प्लीज इस पोस्ट को सेव कर लो, क्योंकि सेव और शेयर ये दो ऐसी चीजें हैं जिसको इंस्टाग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इन दोनों चीजों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, तो आपको कंटेंट बनाते वक्त ही ध्यान रखना है। अब आते हैं कि हम एंगेज करेंगे कैसे। तो इंटरेक्ट करने के लिए आपको क्वेश्चंस पूछने हैं। ये क्वेश्चंस आप स्टोरी में डाल सकते हो, ये क्वेश्चन आप अपने कैप्शन में डाल सकते हो, ये आप कमेंट्स में डाल सकते हो, और आप लोगों से पूछ सकते हो कि इसका आंसर दो। उसके बाद आता है कि आप उन लोगों को बोलो कि मुझसे क्वेश्चन पूछो। पूरी कम्युनिटी में अगर 10 जने कंटेंट बना रहे हैं या 20 जने कंटेंट बना रहे हैं तो वो उन सबका टारगेट ये होना चाहिए कि ये पोस्ट देख के सामने वाला हमसे कोई क्वेश्चन पूछे। क्योंकि अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो या तो आपके कमेंट में पूछेगा या फिर आपके डीएम में पूछेगा, और इन दोनों जगहों पर फिर आप आगे इस कॉन्वर्सेशन को ले जा सकते हो, उसको एज अ लीड जनरेट कर सकते हो, उसको एज अ कस्टमर कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो आपसे बात करे। तो आपको सबसे पहला जो टारगेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मेरा कंटेंट देख के सामने वाला या तो कमेंट करे या डीएम करे। इस तरीके का कंटेंट बनाने के बाद फिर आता है बी अ पार्ट ऑफ देयर जर्नी। अगर कोई इंसान आपसे जुड़ा है, आपके मेंटोरशिप के थ्रू ही इज लूजिंग वेट और ही इज बिल्डिंग अप स्टैमिना, या जो भी आपकी कम्युनिटी का टारगेट है, अगर वो कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना आपका कर्तव्य बनता है। लेट्स कीप इट दैट वे। सो इट इज योर ड्यूटी टू डू दैट। क्यों? क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है, वो आपकी सिखाई हुई चीजों को फॉलो कर रहा है। अगर आप उसको एवरी नाउ एंड देन फीचर करते हो अपनी स्टोरी में, अपने पोस्ट में, अपने डीएम में, अगर आप उसकी स्टोरी लोगों को बताते हो तो वो ज्यादा से ज्यादा एंथुजियास्टिकली आपको फॉलो करेगा, और बाकी लोगों को भी लगेगा कि हाँ, अगर हमें भी फीचर होना है तो हमें ये करना पड़ेगा। मेक देम फील हर्ड एंड कनेक्टेड। जब आपने उन लोगों से क्वेश्चन पूछे थे तो वो लोग उसके आंसर देंगे, और उन आंसर्स को अगर आप डिसरिगार्ड कर देते हो, अगर आपने पूछा कि भाई आपका सबसे बड़ा फिटनेस के डोमेन में चैलेंज क्या है, तो अगर उन लोगों ने अपना चैलेंज बताया है और आपने उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया कि हाँ सबने बोला है कि यार हम टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप कंटेंट बना रहे हो कि आपको किस तरीके से 1 घंटे में कितनी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, तो वो लोग कनेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो लोग बोल रहे हैं कि मैं टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ, और आप एक कंटेंट बनाते हो कि इज इट इम्पोर्टेंट टू वर्कआउट एट द कॉस्ट ऑफ स्लीप, जो कि हमने वो फिट चेज वाली कम्युनिटी में देखा था, उन लोगों ने कंटेंट बनाया कि आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप ना आधा घंटा कम सो। अब उसको उन्होंने जस्टिफाई भी किया कि किस तरीके से आपको अपना स्लीप करना है। सो कीप योर हेल्थ एंड ऑल द एक्सपर्टीज ऑफ फिटनेस दैट यू हैव इन माइंड बिफोर यू क्रिएट कंटेंट। वो सारी चीजों को आप अपने दिमाग में रखिए, लेकिन आप इस तरीके का कंटेंट बनाओ जो उनको समझ आए कि अच्छा ठीक है, अगर आपके पास 1 घंटा नहीं निकलता है तो आधे घंटा वर्कआउट कैसे करना है, आधा घंटा नहीं निकलता है तो 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, या फिर जैसे इन ऑफिस आप छोटी छोटी चीजें कैसे कर सकते हो, केवल अपना स्टेप काउंटर कैसे चालू कर सकते हो। सो इस तरीके का कंटेंट बनाओ जहां पर लोगों को लगे कि हाँ आपने उनकी बात सुनी है, और उसके बाद उनको उस चीज को लेके आप उनको रिप्लाई कर रहे हो। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इवेंचुअली इट गोज अ लॉन्ग वे इन बिल्डिंग योर ऑडियंस। बिकॉज वो इंसान फिर बाकी लोगों, वो इंसान आपके पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, हो सकता है कि वो किसी और को ये पोस्ट ना दिखाए, दैट्स कंप्लीटली पॉसिबल, लेकिन क्योंकि वो इंटरेक्ट कर रहा है तो उसके जैसे और लोगों को इंस्टाग्राम खुद आपका कंटेंट दिखाएगा। सो मेक देम फील हर्ड एंड कनेक्टेड। अगर आपको कोई कमेंट में पूछता है कि यार मैं इस चीज को कैसे करूं, तो उस कमेंट को लेके अगर आप रील बना सकते हो तो वैसी की वैसी रील बना दो, और कुछ नहीं तो वो इंसान तो देखने ही वाला है।
और बाकी लोग जिनके पास प्रॉब्लम है आज की डेट में, अभी भी हमने चैट बॉक्स में अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे लोगों को सेम डाउट होंगे, कुछ लोग अपना क्वेश्चन टाइप कर रहे होंगे एंड दे विल सी कि नहीं किसी और ने सेम क्वेश्चन पूछ लिया। सो जब भी आप कोई भी तरीके की इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को दे रहे हो तो अधिकतर लोगों के डाउट्स ना एक जैसे होंगे कि मुझे भी यही क्वेश्चन है, इसको भी यही क्वेश्चन है। तो अगर आपने किसी एक इंसान ने जिसने हिम्मत करी क्वेश्चन पूछने की, उस इंसान के क्वेश्चन का आंसर दिया है, तो आप मिनिमम 10 20 100 लोगों के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। और वो 100 लोग अगर आपका कंटेंट देख रहे हैं तो फिर आगे इंस्टाग्राम विल पुश योर कंटेंट। सो क्रिएट कंटेंट विच आंसर्स योर फॉलोअर्स। नेक्स्ट आता है सम इंटरेक्शन आइडियाज। सो अभी हमने बहुत सारे टॉपिक्स करे कि हमें क्या क्या कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू आइडियाज। ग्रुप वर्कआउट्स ऑन इंस्टाग्राम लाइव। अगर बहुत सारे लोगों को कहना है कि यार हमें वर्कआउट करना है लेकिन हम कहाँ से शुरू करें, तो आप इस तरीके के इंस्टाग्राम लाइव्स ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि संडे को सुबह 9 बजे हम लोग सारे के सारे लाइव वर्कआउट करने वाले हैं एंड कम्युनिटी के सारे लोग मेजरली अगर एक ही जगह पर रहते हैं तो दे कैन वर्कआउट टुगेदर, और यू गाइस और समवन कैन वर्कआउट एंड अदर्स कैन टेक द लीड। इस तरीके की चीजें कर सकते हो। हैशटैग फॉर प्रोग्रेस ट्रैकिंग, आप अपनी पूरी कम्युनिटी को बोल सकते हो कि अगर आप वेट लॉस जर्नी पर हो या अगर आप फिटनेस जर्नी पर हो तो ये एक हैशटैग है जिसको आप डालें। जैसे एमवे में भी हम लोग करते हैं हैशटैग एमवे क्रिएटर्स आई एन, जहां पर हम आपका कंटेंट ट्रैक भी करते हैं, बहुत बार अप्रिशिएट भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। सो दीज आर थिंग्स दैट यू कैन डू टू बिल्ड अप योर कम्युनिटी। एक्सरसाइज फीचर कर सकते हो। जैसे आप लोगों को बोल सकते हो कि ठीक है आपके पास पुशअप का कोई वेरिएशन है तो वो पुशअप वेरिएशन इस हैशटैग के साथ पोस्ट करो, और वहां से यू कैन पिकअप कि इस इंसान ने ये वाला हैशटैग ये वाला एक्सरसाइज दिखाया था अपने पोस्ट में और हमें ये अच्छा लगा तो हमने इसे हमारे पेज पर पोस्ट किया है। सो दीज आर द काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। कॉम्पिटिशन्स कर सकते हो वाया पोस्ट और स्टोरीज की। 10K चैलेंज है या 20K चैलेंज है कि आप लोग 20,000 स्टेप्स चलोगे दिन भर में, जिसका हो जाता है वो अपने वॉच का फोटो स्टोरी पर पोस्ट करे इस हैशटैग के साथ या हमें टैग कर दे उस पोस्ट में। दीज आर द काइंड ऑफ स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन डू जहां पर लोगों को ये फीलिंग आती है कि हाँ ये लोग हमारी केयर करते हैं, हमारे बारे में सुन रहे हैं और हमारी क्या बोलते हैं, हमारी लाइफस्टाइल के लिए अपने कंटेंट को अडेप्ट कर रहे हैं। सो दैट इज इट फॉर ऑल द थिंग्स। अभी हम लोग सारे डाउट्स लेना शुरू करेंगे, उसके पहले देर इज वन न्यू इंस्टाग्राम फीचर। हितैषी मैम, आर यू देयर? Yes, Ayush, I'm here. What we can do is we can maybe share the feedback form now and then go to this bonus feature, या फिर पहले bonus feature cover कर लें? आप बोनस फीचर कवर कर लेते हैं. आई थिंक वी कैन टेक द क्वेश्चंस आल्सो. आई आल्सो हैव अ कपल ऑफ थिंग्स टू ऐड. तो आप एक बार बोनस फीचर पूरा कर लो, देन वी कैन प्रोसीड. ठीक है। सो बोनस फीचर इज फॉर पीपल जिन लोगों ने अपनी कम्युनिटी शुरू कर दी है, दे ऑलरेडी हैव फॉलोअर्स, या फिर उनके फॉलोअर्स मतलब आप लोग अपनी कम्युनिटी शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ही आप लोग 10K फॉलोअर्स को क्रॉस करते हो तो इंस्टाग्राम हैज दिस न्यू ब्रॉडकास्ट चैनल। अभी आप लोगों के पास बहुत सारों के पास ऐसे नोटिफिकेशंस आना शुरू हुए होंगे कि सो एंड सो क्रिएटर हैज स्टार्टेड अ ब्रॉडकास्ट चैनल, या फिर सो एंड सो क्रिएटर हैज शेयर्ड समथिंग इन देयर ब्रॉडकास्ट चैनल। ये ब्रॉडकास्ट चैनल्स की अपनी इंपॉर्टेंस ये है कि आप ना यहाँ पर बहुत सारी चीजें पूछ सकते हो। सो अभी मैं आपको एक ब्रॉडकास्ट चैनल दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक सेकेंड। I'm sharing my phone screen.
स्क्रीन ठीक है। सो बहुत सारे लोगों ने ऐसे ब्रॉडकास्ट चैनल्स बनाए हैं। नाउ द रीजन व्हाई वी हैव दीज चैनल्स इज, ये है इंस्टाग्राम अपग्रेड। तो ये इंस्टाग्राम के फाउंडर ने एक चैनल बनाया है। यहाँ पर जैसे ही आपके पास फॉलोवर्स बढ़ जाते हैं तो इस तरीके का एक इंस्टाग्राम अपडेट ब्रॉडकास्ट चैनल आपके प्रोफाइल पर दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ही आपके फॉलोवर्स इसको ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर यू कैन आस्क देम क्वेश्चंस, यहाँ पर यू कैन हैव पोल्स, यू कैन हैव रिएक्शंस, यू कैन सेंड ऑडियो मैसेजेस, यू कैन सेंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जहां पर आप लोगों से पूछ सकते हो। ये जो पर्टिकुलर ग्रुप आप देख रहे हो ये इंस्टाग्राम का ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट चैनल है। यहाँ पर जितनी भी चीजें होती है, अगर आपको वोट करना है तो वुड यू लाइक ऑडियो नोट्स, यस या फिर नहीं। अगर आपको लग रहा है व्हाट आर नोट्स, सो यू कैन आस्क योर पीपल। वो जितना भी ऑडियंस इनसाइट हम लोग बात कर रहे हैं वो यहाँ पर आप रेगुलरली चेक कर सकते हो। आई फॉलो अ फ्यू ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, वो लोग सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सी सिटी का अगला, फिटनेस कम्युनिटी चला रहे हो तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ सकते हो कि आपको थिंग्स और पूरा का पूरा कंटेंट प्लान क्रिएट कर सकते हो। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान या एक ही अकाउंट पोस्ट कर सकता है, बहुत सारे लोगों को आप सेलेक्ट कर सकते हो अगर आप एक ब्रॉडकास्ट चैनल के ओनर हो कि किस किस को पोस्ट करना है। इट्स फेयरली सिंपल हाउ टू क्रिएट इट। द मोमेंट यू हैव अ कम्युनिटी जहां पर एक सर्टेन नंबर ऑफ फॉलोअर्स हैं तो आप वहां पर डीए अपने मैसेज सेक्शन में जाकर केवल कंपोज मैसेज में क्लिक करोगे तो पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल बनने का ऑप्शन आ जाएगा। वो सिर्फ एक बटन दबाते ही अ, वो एक बटन दबाते ही आपका पूरा का पूरा ब्रॉडकास्ट चैनल रेडी हो जाएगा और सारे के सारे फॉलोअर्स के पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इन इसने एक ब्रॉडकास्ट चैनल बनाया है। इफ यू to join of effort and at the same time आप अपनी audiences Ayush, I would like to add a couple of things before we move to the questions. So, I hope आप सबको ये सेशन जो है तो you found it interesting. आपको समझ में आया हम क्या कहना चाह रहे हैं, किस हम किस बात को आपको समझाना चाह रहे हैं कि कम्युनिटी में एक साथ जुड़ के जैसे आप अपना बिजनेस एक साथ जुड़ के एक टीम में ग्रो करते हैं, वैसे ही आप सोशल मीडिया पे भी जब साथ में जुड़ेंगे आप ज्यादा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे, आप ज्यादा लोगों को जोड़ पाएंगे अपने साथ, ज्यादा लोगों को इंटरेक्ट कर पाएंगे। जितना लोगों के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। क्वेश्चंस जो आए हैं हमारे चैटबॉट में, उनमें सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि कम्युनिटी अकाउंट क्रिएट कैसे करें। जो कम्युनिटी अकाउंट है ये कोई स्पेशल अकाउंट नहीं है, ये नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट है, बस आप उसे चलाते कुछ लोगों के साथ मिलके हैं। इंस्टाग्राम पे कोई कम्युनिटी का स्पेशल फीचर अकाउंट क्रिएट करने का नहीं है। नॉर्मल इंस्टाग्राम अकाउंट जैसे क्रिएट करते हैं वैसे ही क्रिएट होता है कम्युनिटी। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या कम्युनिटी हमारा जो पर्सनल प्रोफाइल है हम उससे अलग कम्युनिटी अकाउंट बनाए। ये एक लेटर स्टेज की बात है। अगर आप अभी इस स्टेज पे है तो मैं आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि ऑफलाइन वर्ल्ड में पहले आप उन लोगों से ढूंढिए जिनके साथ मिलके आप ये एक मिशन जो शुरू करना चाहते हैं। आप सबसे पहले अपना विजन क्लियर करिए कि आप किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, आप किन लोगों के लिए कंटेंट बनाना चाहते हैं और उस कम्युनिटी के थ्रू आप कहा किन किन लोगों को रीच आउट करना चाहते हैं। अगर हेल्थ एंड वेलनेस जो है वो बहुत बड़ा डोमेन है, उसमें आप फिटनेस का कंटेंट भी डाल सकते हैं, उसमें आप रेसिपीज भी डाल सकते हैं, उसमें आप एक पर्टिकुलर टॉपिक होलिस्टिक वेलनेस को भी कैटर कर सकते हैं कि आप माइंडफुलनेस और आपका मेडिटेशन और जो लाइक फिटनेस आप अपना वर्कआउट्स डाल सकते हैं, कुकिंग डाल सकते हैं, सब कुछ उसमें बहुत कुछ आता है।
तो आप एक स्पेसिफिक, आपको पहले ये सोचना है कि क्या मैं एक स्पेसिफिक डोमेन को केटर करूंगा या करूंगी, क्या मैं एक स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस के लिए अपना कंटेंट बनाऊंगा या बनाऊंगी, मैं वो लोग कौन होंगे जिनके लिए मैं अपना कम्युनिटी शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, वो लोग कौन होंगे। आप पहले तो अपने नेटिव, अपने जो ऑफलाइन वर्ल्ड में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं लोग इस बिजनेस में, या जिनको आपने हेल्प किया है वेट लूज करने में या किसी भी तरीके की आपने हेल्प अगर उनकी की है इन टर्म्स ऑफ फिट इन देयर फिटनेस जर्नी, आप उन लोगों के साथ मिलके उन लोगों को ढूंढिए कि वो लोग हैं कौन जो आपके साथ मिलके एक ये मिशन स्टार्ट करना चाहेंगे। उसके बिना मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि जब तक आप क्लियर नहीं है अपने मिशन को लेकर कि आप करना क्या चाहते हैं, कि आप एक कम्युनिटी पेज बनाएं, क्योंकि पेज स्टार्ट करना तो बहुत अभी हो जाएगा, 2 मिनट का काम है, लेकिन उसे मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। सो इट इज, मतलब बहुत मुश्किल भी नहीं है, बट एक रिग्रेस एफर्ट चाहिए उसके लिए। आप उस मिशन से जितना रिलेट करते हैं, जितना आप उसके लिए उत्सुक है अपने करंट लाइफ में, जिस चीज से आप रिलेट करते हैं, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप उसी को अपना मिशन बनाइए, उसी को आप अपनी, जैसे कि आप डेली अगर जो भी आप वर्कआउट्स करते हैं, योगा करते हैं, आप उसी को एक अपना कम्युनिटी का एसेंस बनाइए, सो दैट आपको ये मेहनत ना लगे, आपको ये एक्स्ट्रा एफर्ट ना लगे। आप जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कर रहे हो उसी को रिकॉर्ड करके, आप वैसे ही लोगों के साथ बस रिकॉर्ड करके अपनी लाइफ को डिपिक्ट कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, आई वुड सजेस्ट कि आप वही करिए। इन कम्युनिटी बनाना कोई ऐसी इट्स अ प्लस, आप बनाए तो अच्छा होगा ना, लेकिन बनाइए ओनली तब जब आप क्लियर हो कि आप उस कम्युनिटी के साथ करना क्या चाहते हैं। बिकॉज इंस्टाग्राम पे ऐसी बहुत सी कम्युनिटीज है, लोग चलाते हैं, छोड़ देते हैं, बंद कर देते हैं, बट जब आप अपने दिमाग में ये चीज पहले क्लियर करिए कि मैं कम्युनिटी बनाने से मुझे फायदा क्या होगा, मैं और लोगों को अपने साथ जोड़ूंगा, हम एज ए टीम कंटेंट क्रिएट करेंगे और एज ए टीम लोगों को अट्रैक्ट करेंगे और लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे इन टर्म्स ऑफ देयर हेल्थ, देयर फिटनेस, वी विल हेल्प पीपल लिव लाइक, जैसे एम्बे कहता है, हेल्पिंग पीपल लिव बेटर हेल्थियर लाइफ। यही आपका एक गोल होना चाहिए कि हम लोगों को हेल्प करेंगे, उनको बेहतर जिंदगी दे, वी विल एड आवर लिटिल बिट टू हेल्प पीपल विद दिस मिशन। सो ये पहले अपना डोमेन जो है अपने दिमाग में क्लियर करिए, और उसके बाद चीजें ऑटोमेटिकली, हमारी टीम हमेशा आपके साथ है आपकी मदद करने के लिए। हमारी शिमाली, सिद्धार्थ, हम सब हैं, आपकी कोई भी क्वेश्चंस लेटर स्टेज पे हो तो इस सेशन से जो आपका टेक अवे होना चाहिए मेन यही होना चाहिए कि क्या मुझे कम्युनिटी स्टार्ट करनी है, और करनी है तो उसका मिशन और उसका विजन क्या होना चाहिए। बाकी जो ये जो हमने आपको प्रेजेंटेशन दी है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसकी स्लाइड्स आपकी हेल्प हो सके जिसके थ्रू हम बिल्कुल आपके साथ ये कंटेंट शेयर करेंगे। आप इसे यूज कीजिए, आप इसे यूटिलाइज कीजिए, समझिए कि आप ये करना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ कमिटमेंट। आई विल नॉट लाई, इट इज कमिटमेंट। सो प्लीज आप इसे सोच समझकर अपनी कम्युनिटी स्टार्ट करिए। एंड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम, एंड ऑल्सो एक मेरी रिक्वेस्ट, मतलब एक सजेशन है कि जब आप कम्युनिटी स्टार्ट करते हैं या कम्युनिटी पेज बनाते हैं तो उस पे प्रोडक्ट जो है उसे आप एक लेटर स्टेज पे इंट्रोड्यूस करिए, क्योंकि जब लोगों को लगता है कि आप यहाँ कुछ बेचने आए हैं तो लोग अपने आप टर्न ऑफ हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों को उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, वो जो करंट प्रॉब्लम लाइफ में फेस कर रहे हैं, उनकी सिचुएशन के हिसाब से कंटेंट बनाएंगे तो वो डेफिनेटली आपसे जुड़ेंगे। प्रोडक्ट तो आप उनको डायरेक्ट, जब आपसे जुड़ चुके हैं, डायरेक्ट सेल, मतलब आपके डायरेक्ट उसमें आ गए, टच में आ गए, तब आप उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं, डेफिनेटली कर रही है, क्योंकि एट द एंड वी हैव टू cater to the sales also. But in the community channel, it's important that you talk about the problem, the health benefits, everything that which is pertinent to a person's holistic, like their health and wellness and their topic that you're catering to. उसके बियॉन्ड जो प्रोडक्ट है, जो एम्बे के बाद जो हमारे प्रोडक्ट्स जिनके साथ हम दिन रात हम यूज करते हैं, उसके बेनिफिट्स भी आप बताइए, पर आप एक लेटर स्टेज पे बताइए। पहले ऑडियंस को उनकी प्रॉब्लम समझिए, उनके साथ इंटरैक्ट कीजिए, उसके बाद उस स्टेज पे आइए। तो यही आपके 2 की टेकअवेज मेरे हिसाब से आज के सेशन में होने चाहिए। हम ऐसे सेशंस आपके लिए और लेकर आते रहेंगे। नेवर, like we are here for you to help you guys, to help everyone who wants to grow their community on social. We are dedicatedly working towards it, but this is, I think, has to be the key takeaway.
So, Ayush, any more questions that you would want to address particularly? Yes. हाँ, सो अभी ना मैंने एक मैसेज पढ़ा था जिसमें somebody said कि वो शायद फिटनेस में शी इज डूइंग वेरी गुड एंड उनकी जो अपलाइन है शी इज डूइंग ग्रेट व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन. तो यस, अब अगर दिस इज अ पेयर, यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी टुगेदर. यू कैन ऑल्सो हैव अदर पीपल with your say in the same vicinity of your group to come together for creating content, workout से related, nutrition से related. एंड स्पेसिफिकली जब आप प्रोडक्ट की बात करते हो तो आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हो या आप ऑल प्लांट प्रोटीन की बात कर रहे हो, प्रोटीन शेक की बात कर रहे हो, तब आप लोग को जरूरी नहीं है कि आप प्रोडक्ट को दिखाओ. यू कैन टॉक अबाउट कि अगर मेरे पास टाइम नहीं है तो दीज आर द थिंग्स दैट आई कैन डू. और जिस तरीके से अभी इस पूरी कम्युनिटी के सेशन में देर आर मोर देन 500 पीपल, और वो सब के सब सुनने के बाद भी देर आर सर्टन क्वेश्चंस कि यार अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे या टाइम कैसे निकालेंगे इस चीज को क्रिएट करने के लिए, या व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी कैन क्रिएट. सो लोग आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आएंगे, और जो लोग आपके पास इस तरीके के क्वेश्चंस लेके आते हैं उन लोगों को आप अपने प्रोडक्ट्स पिच कर सकते हो. दैट इज व्हाई योर मेन ऑब्जेक्टिव शुड बी, आप एक प्रॉब्लम जो लोगों की है उसको सॉल्व कर रहे हो और यू आर ट्राइंग टू इनिशिएट कॉन्वर्सेशंस. किसी तरीके से अगर लोग आपसे बात कर रहे हैं तो ही आप उनको प्रोडक्ट पिच कर सकते हो, या प्रोडक्ट नहीं तो और बाकी की चीजें सोल्यूशंस पिच कर सकते हो, जैसे फिटनेस सोल्यूशंस जो जो हैं उन सबको पिच करने के पहले यू विल हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ पीपल एंड सॉल्व इट. आपको इट इज अ कमिटमेंट, यस. कम्युनिटी चलाने में एफर्ट लगता है, यस, लेकिन उतना एफर्ट नहीं लगता क्योंकि जैसे आप कह रहे हो कि आपको फिटनेस आता है, आपके अपलाइन को न्यूट्रिशन आता है, तो अभी अगर आप अकेले ये कर रहे होते तो आपको न्यूट्रिशन सीखना पड़ता. अब आप उसके साथ मिलके कंटेंट क्रिएट कर सकते हो एंड यू विल डू बेटर विद इट. मेक सेंस? I think yes, Ayush, you made a valid point. That's what I was trying to say कि अगर आप वो करते हैं जो आपको आता है, जो आप रियल लाइफ में करते हैं, तो उसको इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या किसी मीडियम पे डिपिक्ट करना मुश्किल नहीं है. अगर आप ऐसा कुछ एक टॉपिक ले आते हैं जिससे आप वाकिफ ही नहीं है, जो आपको पता ही नहीं है, तो आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे उस बारे में. सो इट्स बेटर कि आप उसी टॉपिक को लेकर चलें जो आप ऑलरेडी लाइफ में कर रहे हैं. आप अगर योगा कर रहे हैं, या आप अच्छा रेसिपीज बना रहे हैं, या आप ऐसा कुछ कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग टू अचीव दैट फिटनेस दैट यू आर गोइंग थ्रू. So, you know, that journey, if you depict it, you be yourself in any, like, you know, on social media, जो आप जिन लोगों को और जोड़े, अगर उनके पास आपसे अलग क्वालिटीज है तो बेटर होगा. You know, for example, अगर आज आप एक कम्युनिटी 5 लोग शुरू करते हैं, तो एक को अगर सोशल मीडिया अच्छे से आता हो, दूसरा ज्यादा अच्छा है वर्कआउट्स करने में और डिपिक्ट करने में, तीसरे को वीडियो बनानी ज्यादा अच्छी आती है, चौथे इंसान को फोटो खींचनी ज्यादा अच्छी आती है, तो और पांचवा जो है वो रिप्लाईज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो अब जब अपनी अपनी ड्यूटीज आप डिवाइड करेंगे अपने ग्रुप में, तो हर एक को पता होगा कि उसको क्या करना है. तो उस तरीके से आप कम्युनिटीज बेटर क्रिएट कर पाएंगे, उसको लेवरेज बेटर कर पाएंगे. सो दैट वुड बी द सजेशन. और कुछ लोग मुझे डीएम में पूछ रहे हैं कि फेसबुक पेज के बारे में बताइए. तो फेसबुक पेज एक नॉर्मल तरीके से जैसे फेसबुक का पेज क्रिएट होता है, दैट इज ऑल्सो अ कम्युनिटी ओनली. वहां पर आपको लाइक्स आते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलोअर्स होते हैं और फेसबुक पेज के लाइक्स होते हैं. तो वहां पर भी कंटेंट जो है वो मोर और लेस सेम ही रहता है, बिकॉज मेटा अब जो कंपनी है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ओन करती है. एल्गोरिथम दोनों की मोर और लेस सेम है. फर्क है बट बहुत ही इग्नोरेबल फर्क है. आपको इस स्टेज पे पता नहीं चलेगा, लेटर स्टेज पे आपको उनके फर्क रियलाइज होना शुरू होगा कि एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है. आप आयुष, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग अबाउट फेसबुक में कम्युनिटी पेज अलग से बनता है और ब्रांड पेज अलग बनता है. जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे सिर्फ प्रोफाइल बना सकते हैं, सो इंस्टाग्राम इज लिमिटेड टू दैट ग्रिड दैट यू हैव. बट फेसबुक पर कम्युनिटीज बनती है, लेकिन फेसबुक की कम्युनिटीज के एज ग्रुप बहुत ज्यादा चेंज हो चुके हैं. सो अगर आप लोग अपनी कम्युनिटी बनाते हो तो दैट कम्युनिटी विल बी वेरी शॉर्ट लिव्ड. जो कंपनी जिसकी हितैषी बात कर रही है मेटा, तो वो कंपनी का भी ज्यादातर फोकस आज की डेट में इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर जा चुका है. फेसबुक उनके लिए भी अभी एक लाइक पीपल आर नॉट यूजिंग फेसबुक. अगर
हमारे यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसमें जो लोग अभी भी फेसबुक पर एक्टिव हैं, लेकिन आज की डेट के जो यंगस्टर्स हैं, अगर आप जाओगे तो वो लोग फेसबुक नहीं यूज कर रहे हैं। तो अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है कंटेंट क्रिएट करने में, तो वो टाइम इस तरीके से इन्वेस्ट करो कि वो ज्यादा लंबे टाइम तक आपको रिटर्न दे पाए। सो ट्राई टू फोकस मोर ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज यू विल गेट मोर एंड मोर पीपल फ्रॉम इंस्टाग्राम। So there's another question. Meta Business Suite को क्या दो इंस्टा अकाउंट पर्सनल एंड प्रोफेशनल मैनेज कर सकते हैं सेपरेटली? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। मेटा बिजनेस मैनेजर जो अकाउंट है उसमें मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं जिसको आप केटर कर सकते हो। अपने पर्सनल अकाउंट को आप बिजनेस मैनेजर, इफ यू आर डूइंग some sort of a promotion from your personal account, I don't know, but otherwise मेटा बिजनेस पेज में जो है वो आप मल्टीपल accounts, multiple pages in the same ads manager, you can definitely add. So that, I think that's it for today from our end. Shimali, if you can just share the feedback form in the chat box. I think everyone, if they can just take out, it will just take a minute. अगर सब लोग भर पाए तो हमारे लिए बहुत